आजकल समर की छुट्टियां में सभी लोग पहाड़ों में आए हैं। पहाड़ों में इतनी ठंडी हवा, इतना देखो सुबह सुबह का मौसम है। हम भी नाश्ता बना के सबको खिला के नाश्ता करवा के मैं भी चली गई थी। कल का घास कुछ बच गया था लाने के लिए और नीमा और मैं लेके आ रहे थे। देखो कल से फिर दीदी लोग यहाँ पे मक्का लगा रहे थे। मक्का नहीं लगाया था आगे वाले खेत में, और अम्मा पिला रही थी पानी, सबको हंस रही थी अम्मा। फिर हम भी मनीषा और मैं, नीमा और मैं घास लेके आ रहे थे। तो फिर पहुंच गए थे घर और रस्सी में लेके आई थी मैं घास को। और फिर मुझे दिन का खाना भी बनाना था और फिर मैं चले गई थी खेत पे। वहाँ से मूली लेके आया, जो पहाड़ी अम्मा सासू माँ लोगों को सबको अच्छा लगता है। पुराने के लोग जो होते हैं मूली का थेतवा करके, और मूली का मैं साफ करके धो लिया था। इसको मैं बारीक करके सिलपट्टे में मोटा मोटा ददरा करके बना लूँगी। और उसके बाद फिर मैंने प्याज टमाटर लहसुन वगैरह छिल के बारीक काट लिया था। और फिर देखो काट के तैयार हो गया। फिर मैंने चूल्हे पे आग जला के, और चूल्हे पे बनाना मुझे अच्छा लगता है। जब से मैं गई हूँ ना, जब से चूल्हे पे बना रही हूँ। एक तो चूल्हे में लोहे की कढ़ाई में टेस्टी कुछ और आता है, और फिर गैस से मुझे चूल्हे में ही जल्दी लगता है बनाने में। फिर बन गया, बन के तैयार हो गया था मेरा। फिर ससुर जी चावल नहीं खाते, उनके लिए रोटी बनाई और अपने लिए फिर बनाए। चावल चढ़ा दिया था मैंने। फिर ससुर जी को सबसे पहले जैसे खाना बनता है ना, सबसे पहले थाली ससुर जी की लगती है। फिर मैं भी ससुर जी के लिए थाली लगा के दे के आ गई थी खाना। किचन हमारा नीचे ही है, एक ही फ्लोर में जैसे अलग से बनाया है। ये मेरी बच्चों की मस्ती देखो, तो बढ़िया रहता है आंगन में खाने के लिए। ये मेरी बच्चों की मस्ती छुट्टी में देखो नहा रहे हैं, बाथरूम में कहाँ नहाएंगे, खाली पानी की डिक्की में जा रही कहीं का। फिर हमने भी खाना खा लिया था, सभी ने खाना खा के फिर मैंने चूल्हे की सफाई कर ली थी। क्योंकि सुबह से शाम तक आग जलता है इतना, तो एक ही दिन में इतना काला हो जाता है। और फिर मैंने साफ करके से चूल्हे की लिपाई कर ली थी मिट्टी से। इतना काला हो जा रहा है, रोज़ रोज़ साफ करें फिर भी काला हो जाते हैं। वैसे हमारे पहाड़ों में जैसे ही चावल बनाते हैं उसके बाद रोज़ ही साफ कर देते हैं। मैंने भी अच्छी तरह चूल्हे को साफ कर लिया था। फिर जैसे ही चूल्हा साफ करके बाहर को निकली तो मिट्टी से पूरा सारे खेत में बंदर आ गए थे। जितने भी मक्का के पेड़ थे इतने बंदर आ गए थे। बंदरों ने इतने आतंकवाद